इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे आहार दान, आहार चर्या पर विशेष प्रवचन, विशेष उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठा के नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में हम देने का अवसर प्राप्त करें। हमें ये पता है कि भगवान ऋषभदेव के दीक्षा ले लेने के उपरांत 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिला। 6 माह का तो उन्होंने उपवास किया, उसके उपरांत 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। 6 महीने के बाद कुछ दिन और अधिक राजा श्रेयांश और राजा सोम को उन्हें आहार देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में ये जानने की बात है कि भगवान को आहार क्यों नहीं मिला। लोग देना नहीं चाहते थे इसलिए, या देना नहीं जानते थे इसलिए। हाँ, उन्हें इसलिए आहार का लाभ नहीं हुआ कि वो लोग देना नहीं चाहते थे। देना तो सब चाहते थे, अपनी निधियां लुटा रहे थे। पर भगवान को तुम्हारी निधि से प्रयोजन नहीं था, वो अपनी विधि खोज रहे थे। देना नहीं जानते थे इसलिए नहीं दे पाए। और जब तक भगवान का आहार नहीं होगा, भगवान को केवल ज्ञान भी नहीं होगा। 24 तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ करके देखो। 24 तीर्थंकरों को सबने आहार लिया। ऐसे अनेक महान आत्माओं ने बिना आहार के मोक्ष पाया, जिसमें बाहुबली भी थे। दीक्षा लिए सीधे केवल ज्ञान करके उठे। लेकिन एक भी तीर्थंकर परमात्मा ऐसे नहीं हुए जो बिना आहार के निर्वाण को या केवल ज्ञान को प्राप्त किए हो। उन्होंने आहार किया। क्यों? धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति जरूरी है। क्योंकि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं सीख सकता। धर्म को ग्रहण करने की पात्रता दान से होती है। आदि पुराण में इस संदर्भ में जो बात लिखी कि जब राजा श्रेयांश के यहाँ भगवान का आहार हुआ, भरत चक्रवर्ती वहाँ पहुँचा। उसे अपना चक्रवर्तित्व व्यर्थ लगने लगा और उसने राजा श्रेयांश को संबोधते हुए कहा, भगवान मी पूज्योसी कुरुराज तमद्दन
तम दान तीर्थ कृच्छेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांस, आज तुम हम सब के लिए भगवान के समान पूज्य हो गए हो। क्या बोल रहे हैं? हे राजा श्रेयांस, हे कुरुराज, आज तुम हम सब के लिए भगवान के समान पूज्य हो गए। तुम दान तीर्थंकर हो, महापुण्य भाग हो। क्या शब्द का उल्लेख किया? दान तीर्थंकर। इसलिए मैंने कहा कि हर तीर्थंकर ने तीर्थ का प्रवर्तन बाद में किया, उनके भक्तों ने दान तीर्थ का प्रवर्तन पहले किया। ये दान ही ऐसी प्रक्रिया है जहां वह गृहस्थ या श्रावक को ऊपर उठा देते। हर समय आप लोग नीचे रहते हो, लेकिन जब आहार देते हो तो साधु का हाथ नीचे रहता है, तुम्हारा हाथ ऊपर रहता है कि नहीं? हर्ष, ओ इधर सुनो, हर समय तुम लोग नीचे रहते हो, लेकिन जब साधु को आहार देते हो तो आहार देते समय साधु का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर होता है। समझ गए? तो दान की प्रक्रिया तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाने वाली प्रक्रिया है। ये कितना बड़ा मंगल अवसर प्रकट हुआ है कि नहीं? और पंच कल्याणक में इसीलिए आहार दान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, क्योंकि कोई भी भगवान बिना आहार लिए केवल ज्ञान पाए नहीं। मतलब मुनियों के केवल ज्ञान का आधार तुम्हारा आहार दान बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? आज भगवान को आहार के लिए निकलना होगा और उस आहार में दान के महात्म को आप सब जानेंगे, उसका प्रवर्तन होना है। और दान में भी शास्त्र कहते ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती। उस दान में भी पात्र दान की सर्वोच्च महिमा है। पात्र दान समझते क्या होता है? एक जगह मैंने पात्र दान की महिमा बताई अपने प्रवचन में। एक भाई ऑनलाइन सुन रहे थे, वो दिगंबर जैन नहीं थे। वो मेरे पास आए, मैं किशनगढ़ में था। बोले महाराज जी मुझे पात्र दान करना है। और मैंने एक साधु महाराज से पूछा कि मुझे पात्र दान करना है तो क्या करूं? तो उन्होंने तो मुझे कहा कि बाजार से पात्र खरीद करके दान कर दो, पात्र दान हो गया। मैंने कहा भैया पात्र दान का अर्थ ये नहीं। पात्र कौन है? जो खुद तरते हैं और सामने वाले के लिए तार देते हैं, जो पार लगाते हैं, उसका नाम पात्र है। मोक्ष मार्ग में अनुकूल प्रवृत्ति करने वाले मुनि, आरिका, एलक, क्षुलक, श्रावक, व्रती, ये सब उद्धम मध्यम जघन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। सामान्य गृहस्थ जघन्य पात्र में आते हैं। जिनसे रत्नत्रय की पुष्टि हो पात्र है। इन पात्र को दान देने से आहार का ही दान नहीं होता, रत्नत्रय का दान होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसके महात्म का उल्लेख करते हुए लिखा,
ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। दिन भर की घर गृहस्थी के निमित्त से जो संचित पाप है वह सारा पाप ग्रह त्यागी साधुओं के सत्कार मात्र से दूर हो जाता है। कैसे नष्ट होता है, कैसे प्रक्षालित होता है? जैसे रक्त की धार को पानी के प्रवाह से प्रक्षालित कर लिया जाता, वैसे ही इस पाप के लेप को निर्गंथ गुरु के हाथ में दिए गए एक ग्रास से प्रक्षालित किया जाता है। ये महात्मा है। और आप लोगों के अंदर ऐसे दान की प्रति बड़ी उत्कंठा होती है, उत्साह भी रहता है, आप हमेशा उत्साहित रहते हो, दान देने का मनोभाव जगा के रखते हो। दान दीजिए, लेकिन अपना दान दें। स्वस्याति सर्गो दानम है, अपना कुछ लगे। और सत्पात्र तो रोज मिलते नहीं, तो धर्म पात्र के लिए दान दो, परमार्थ कार्य के लिए दान दो। हमें अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दान में लगाना ही चाहिए। कम से कम कितना? 10%। उससे नीचे वाले दानी की श्रेणी में नहीं है, भले समाज में तुम्हें दानवीर की उपाधि मिल जाए, लेकिन अपनी आय के 10% से कम के दान में दान की श्रेणी में नहीं आता। अगर तुमने 1 रुपया कमाया है तो तुम्हें 90 पैसा ही खर्च करने का हक है। 10 पैसा तो तुम्हें परमार्थ में लगाना चाहिए, और 90 पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। 60 पैसे से अधिक खर्च नहीं करना। 30 पैसा बचाओ और 10 पैसा परमार्थ में लगाओ। इस तरीके से दान करने के लिए सतत उत्साहित होना चाहिए। आज पात्र दान के इस महात्म को पात्र दान में भी कहा गया, उत्तम मध्यम जघन जैसे पात्र मिले उसके अनुरूप पुण्य मिलता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष। विधि की विशेषता, द्रव्य की विशेषता, दाता की विशेषता और पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती। जितने उत्तम पात्र को दान दोगे उतना उत्तम पुण्य होगा। आज भगवान को आहार दान देने का सौभाग्य मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? सबसे उत्तम पात्र हैं। भगवान को आहार देने वाला प्रत्येक प्रथम आहार दाता उसी भाव में मोक्ष गया और जाता भी। कितना पुण्य है। आप लोग भगवान को आहार देना चाहते हैं। अभी बहुत से लोग खड़े हो गए, नवयुवक, उनमें कुछ महिलाएं भी थी। महाराज कुछ छूट दे दो। क्यों छूट? अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होइए। ये अवसर है। खाते खाते तो सारी जिंदगी निकल गई। मैं तुमसे बोलूं, 2 बार 4 बार खाने वाले बीमार रह सकते हैं। यदि नियमबद्ध 1 बार शुद्ध सात्विक भोजन करोगे तो बीमार होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। मत खाओ, ये मौका है। अपने मन में संकल्प जगाओ। इच्छा शक्ति जगते ही सब हो जाता नहीं। भगवान को आहार देना है, अब भगवान को जिस हाथ से आहार दे दिया उस हाथ से अब रात में खाएं, कतई संभव नहीं। उस हाथ से हम कोई गलत काम करें, कतई संभव नहीं। यही तो मौका है। अब इसमें हम लोग ढील दे देंगे तो तुम लोग आगे कब बढ़ोगे? अनुमोदना करो। और अनुमोदना से मन तसल्ली नहीं पा रहा है तो त्याग करके आगे आ जाओ। हम तो ये जबरदस्ती तो तुम लोगों से नहीं बोल रहे कि नहीं तुम तो त्यागो ही।
तभी भगवान का आहार शुरू होगा। भगवान को आहार देना है तो त्याग करके आहार दो, उसके बिना नहीं। तो जितने हैं बिल्कुल कंप्लीट, कम से कम अन्न के आहार का त्याग तो करना ही है। बाकी चीजें हाँ नहीं, जितने हो तो घोषित ही है, अभी हाथ भी उठवाएंगे हम सबका। संकल्प वहाँ शुद्धि बोलते समय पूछा जाएगा। जितने आहार देने वाले, मैंने कल ही बोला था, झूठ बोल के आहार दोगे तो पुण्य झूठा हो जाएगा, वक्त पर काम नहीं आएगा। जैसा कि कर्ण के लिए अंतिम समय में उसका ब्रह्मास्त्र काम में नहीं आया था। ये पुण्य झूठा होता है तो ऐसे ही होता है। और जिनका पहले से अन्न का त्याग है वो एक कदम आगे बढ़ जाओ, पे छोड़ के बाकी खत्म कर दो। और ऐसे बोल रहा हूं, फलाहार तो तुम फुल आहार बना लेते हो, वो तो और रात्रि भोजन छोड़े तो उसकी आसक्ति भी तो छोड़ो। मैंने गुरुदेव को जब पहली बार आहार दिया, मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहली बार पड़गान के लिए खड़ा हुआ और उसी दिन गुरुदेव को पड़गाया। जिंदगी में पहली बार पड़गाया तो गुरुदेव को। और जब आहार कराया, मेरे हाथ में जग था, मुझसे लोगों ने बोला बोलो शुद्धि, मैंने कहा शुद्धि, मुझे यही पता नहीं था क्या बोलना है। फिर जब मुझसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोला गया, मैंने बोल दिया। बोले रात्रि भोजन कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, लोगों ने कहा कुछ दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, मैंने कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर। गुरुदेव रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छे से मुस्कुराकर आहार लिया। 2-3 दिन बाद, दुर्ग की बात, 1984 की बात, 16 साल का 17 साल का था मैं। और अब दुर्ग में रात में भजन के लिए जाते थे हम लोग, घर घर में, वहाँ पेड़े एड़े बढ़ते थे, सब खाए तो खा लेते थे। एक दिन पूछा, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव रात्रि भोजन का त्याग करने वाले ये पेड़े वगैरह खा सकते हैं? उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग किया और इधर उधर की चीज़ खा ली तो तुमने आसक्ति कहाँ छोड़ी, और भोजन की आसक्ति नहीं छोड़ी तो त्याग का मजा कहाँ। मुझे ये बात बैठ गई। मैंने कहा छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मुझे क्या पता कि मेरा भवितव्य मुझे एक भुक्ति वाला बनाने वाला था। संकल्प जगाओ, नहीं खाना तो नहीं खाना, खाते खाते तो जिंदगी निकल गई। कुछ तो आगे बढ़ो। महिलाओं से भी कह रहा हूं, आज इसका नतीजा है मुनियों को आहार देने वाले भी पार्टियों में रात में ही आगे होते हैं, दिन में खाने वाले तो मिलते ही नहीं हैं। इसलिए कड़ाई है। भगवान को जितने लोग आहार देंगे, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करेंगे, मद्य मांस मधु का त्याग करेंगे। इतना त्याग होगा तो आहार देंगे, अन्यथा अनुमोदना करेंगे और हम लोगों को आहार दे के अपना पुण्य गाढ़ा करेंगे। अभी हम लोग थोड़ी छूट दे रहे हैं, हालांकि हम भी सोचते थोड़ा टाइट कर लें ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए, है ना। लेकिन हम त्याग इसलिए नहीं कराते कि हम सोचते थोकई में त्याग हो जाए तो अच्छा। हाँ, तो इसको आप लोगों को जगाना चाहिए और हम लोगों को आहार आप दे सकते हैं। भगवान को आहार उसी रूप में देंगे। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग करिए, जीवन का अमूल्य अवसर बनाइए। जितने मुख्य पात्र बने उनको भी इस पंचकल्याण को अपना टर्निंग पॉइंट बना लेना चाहिए। त्याग लेते ही रास्ता निकल जाता है। जब तक त्याग नहीं होता तब तक गड़बड़ होता है। त्याग होते ही राग घट जाता है, दिशा बदल जाती है। कई लोगों ने त्याग किया। जिनको त्याग करना है वो यहाँ आ जाएंगे।
और नहीं है तो जो वहाँ आहार देंगे वो त्यागे हुए माने जाएंगे। तो त्याग आप करो तभी जाना, अन्यथा मत जाना। आहार की प्रक्रिया में अभी भगवान निकलेंगे, तैयारी संभवतः अंदर हो गई होगी। देखिए भगवान आहार को निकल रहे हैं, परगाहन वाले परगाहन की विधि संपन्न करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा राजा श्रेयांश, राजा सोम और उनकी रानी आगे रहेंगी। वृषभ साटर्जी महाराज, कल आप लोगों ने देखा गुरु के संगीतकार मुख से तैयार जिनका रहेंगे। नामकरण हुआ, ऐसे बड़े महाराज जी वृषभ साटर्जी महाराज जी अपने आहार चर्या के लिए निकल चुके हैं। जैसा वहां पर व्यवस्था बनाई है, राजा श्रेयांश और राजा सोम वे पहले परिधान करें। हो हाँ महाराज जी। हाँ देखिए, जैन मुनि 24 घंटे में केवल एक बार आहार ग्रहण करते हैं, वह भी मौन भाव से खड़े होकर अपने ही कर पात्र में। ये दिगंबर जैन मुनि की एक विशिष्ट चर्या है। दिगंबर जैन मुनि के आहार ग्रहण का मूल उद्देश्य अपने धर्म साधन के लिए और शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है। वे शरीर के पोषण के लिए आहार नहीं लेते, अपितु शरीर के माध्यम से धर्म ध्यान करने के लिए आहार लेते। जैसे किसी गाड़ी के पहिए में लुब्रिकेंट लगाया जाता है जिससे वो चल पाता, उसी प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मुनि महाराज एक बार आहार लेते हैं। वो विधि पूर्वक आहार लेते हैं, निकलते हैं, और जो भी श्रद्धालु विधि पूर्वक उन्हें आमंत्रित करता उसके दरवाजे पर रुक जाते हैं। वह गृहस्थ अपने जीवन की इस घड़ी को सबसे मूल्यवान घड़ी मानकर अहोभाव पूर्वक अपने दरवाजे पर उन मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा देता है। इसे ही प्रतिग्रह या पड़गाहन की क्रिया कहते हैं। और फिर वह मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और हमारे द्वारा तैयार किया गया भोजन, पानी सब शुद्ध है ऐसा कहकर उन्हें अपने घर के भीतर प्रवेश कराता है। वहाँ ले जाकर विधि पूर्वक उच्च आसन में विराजमान कराता, उनके चरणों का प्रक्षालन करता, गंधोदक को माथे पे लगाता और फिर उनकी पूजा करता, विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं और मन वचन काय की शुद्धि और अन्न जल की शुद्धि पूर्वक आहार ग्रहण करने का निवेदन करते हैं। इसे ही नवधा भक्ति कहते हैं। अभी भगवान का परगाहन हुआ, अब भगवान भोजनशाला में प्रवेश कर गए हैं और उन्हें उच्च आसन में विराजमान करके राजा श्रेयांश अपने ज्येष्ठ भ्राता राजा सोम के साथ अभी राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। राजमहल बड़ा विशाल है, अंदर तक प्रवेश करने का अभी अंतराल बीत रहा है। बहुत जल्दी अब भगवान भोजनशाला में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ पर राजा श्रेयांश और राजा सोम दोनों ने विनयपूर्वक उन्हें उच्चासन प्रदान किया है। भगवान उच्चासन पर विराजमान हो रहे हैं। भगवान उच्चासन में विराजमान हो गए और नवदा भक्ति के क्रम में उनका पाद प्रक्षाल
पाद प्रक्षाल, पूजन, प्रणाम और उसके उपरांत शुद्धि आदि की क्रिया होगी। मैं आप सबसे बोल रहा था कि दिगंबर मुनि की जो आहारचर्या होती उसमें 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई। सबसे पहली है अग्नि शमन की वृत्ति। अग्नि शमन की वृत्ति का मतलब होता है कहीं आग लगती है तो जैसा पानी मिले उससे उस आग को बुझाया जाता है। इसी तरह जैन मुनि अपनी क्षुधा की अग्नि को बुझाने के लिए 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। तो 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं। ये अग्नि शमन की वृत्ति कहलाती है। दूसरी वृत्ति है अक्षम रक्षण वृत्ति। जैसे पुराने ज़माने में बैलगाड़ी के पहिए के मूवमेंट के लिए औंगन डाला जाता था, मोबिल डाला था। नहीं डाले तो बहुत चें चू करके वो चरमराता। तो हमारी ये शरीर की गाड़ी चरमराए नहीं, इसलिए उसमें इन औंगन की तरह लुब्रिकेंट डाला जा रहा है, अक्षम रक्षण की वृत्ति। तीसरी वृत्ति कहलाती है गौचरी वृत्ति। गौचरी वृत्ति जैसे गाय घास चरती है तो घास की ऊपर की परत को खाती, उसकी जड़ नहीं उखाड़ती। इसी तरह से किसी सद्गृहस्थ के यहाँ जो मिले उसमें ऊपर से थोड़ा सा लेकर अपना काम चला ले, इसको बोलते हैं गौचरी वृत्ति। चौथी वृत्ति है गर्त पूरण वृत्ति। जैसे कहीं गड्ढा होता है ना, तो गड्ढा भरने के लिए जो मिट्टी मिली फटाफट भर दो। ऐसे ही पेट के गड्ढे को भरने के लिए जो मिले उसे फटाफट भर दिया जाता। इसे बोलते हैं गर्त पूरण वृत्ति। और 5वीं वृत्ति है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति बड़ी मोहक वृत्ति है। जैसे भौरा किसी पुष्प पर बैठता है तो उसके पराग को चूसता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं बैठता, पहले चक्कर लगाता है। और जब भौरा पुष्प के चक्कर लगाता है तो पुष्प और खिल जाता है। फिर धीरे से उसे आघात पहुंचाए बिना आराम से बैठता और उसका हल्का सा पराग चूसता है। ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि भौरे की भांति भक्त रूप पुष्पों के मध्य जाते हैं और उस पर हल्का सा पराग चूस करके लौट आते हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। महाराज का प्रवेश हो गया, पाद प्रक्षालन भी हो गया, पूजन होना। अब गंधोदक आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? लगा लिया। हाँ, चौके में भी पाद प्रक्षाल के बाद गंधोदक लगाना चाहिए। लोग थाल एक तरफ रख देते, ठीक नहीं। गंधोदक लग गया। अब पूजन की प्रक्रिया संगीत में यहाँ चालू करो। करिए। श्री ऋषभ देव स्वाद जिन युग आदि के तीर्थेश बंदौ चरण बार जे जिनों के जपत तिने सुरेश साधु बदले कर तपस्या ध्यान धर्मों ने भय लघु शक्ति मन की हेतु विधि आहार आचरते भय। धन्य धन्य विश्वेश मुनि धन्य धन्य तपसाज रे पवित्र तुम चरण से हुआ नाथ यह आज। ओम ह्रीं श्री आदिशाग्रमेन्द्र अत्र अवतर शंभो षट् आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठाट स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भाव षट् सन्निधिकरणम्। जल लीजिए। सुंदर सुवनीर सुल्याए मुनि चरणन पास चढ़ाए तपसी वृष बेस सुहाए गम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री आदिशाग्रमेन्द्र जलद्रवत्राशना जलम द्रपामति कुमकुम चंदन घिसलाओ भव का आताप समाओ तपसी वृष बेस सुहाए गम पूजत मंगल गाए। ओम ह्रीं श्री आदिशाग्रमेन्द्र संसारता विनाशनाय चंदनम द्रपामति। सच सम विषभ साढ़ महाराज। सच सम अक्षत सुखकारी अक्षय गुण के करतारे तपसी वृष बेस सुहाए गम पूजत मंगल गाए। ओम श्री विषभ साढ़ मुनिंद्राय अक्षपत प्राप्ताय अक्षतम द्रपामति।
सच सुंदर पुष्प सुल्यायो शरणागत तुर दिन शायो तपसी वृष भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय काम बाण विद्वंशनाय पुष्पं नृपामते तरता जे मिष्ट चनाए निज रोग क्षुधा विनशाए तपसी वृष भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय निवेद्यं नृपामते दीपक तम नाशन हारा सत्य ज्ञान प्रभा विस्तारा तपसी वृष भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय दीपं नृपामते स्वाहा दस गंध से धूप क्यों निज आटो कर्म जलाओ तपसी वृष भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय अष्टक्रमदानाय धूपं नृपामते फल सुंदर सुगति अनुपा पाओ शिव तल निज रूपा तपसी वृष भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्तये फलं नृपामते बस द्रव्य मिला कर लाऊं करे अर्घ परम सुख पाऊं तपसी वृष भेष सुहाए हम पूजत मंगल गाए ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय अर्घं नृपामते स्वाहा जय माता मुदा रूप तेरे सदा दोष ना ज्ञान सत्यान पूरित करे शौक ना राज को त्याग वैराग धारे भय मुक्ति का राज लेने परम मुनि भय आत्म को जान के पाप को भान के तत्व को पाए के ध्यान और आने के क्रोध को हान के मान को हान के लोभ को जीत के मोह को हान के धर्म में होए के साधते मोक्ष को जीतते देश को शांतिता धारते शामे था पालते आपे पूजन किए सर्व आपे मलते धन्य के आज हम दान सम्यक करे पात्र उत्तम महापाप के दुख हरे पुण्य संपत भरे काजे हमरे सरे आपे सम होए के जन्म सागर तरे ओम ह्रीं श्री वृषभ सागर मुनिंद्राय जय जय माला माला पुनर्गंध पामते सभी नमोस्तु बोलेंगे सभी हाथ जोड़ ले बोलेंगे हे मुनिवर मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है हे मुनिवर मुद्रिका छोड़ अंजलिवान आहार ग्रहण कीजिए नमोस्तु नमोस्तु हम सबका रात्रि भोजन आजीवन त्याग है हाँ जी बोलो। सभी बोलेंगे जो आहार देंगे उनका रात्रि भोजन का हम सबका बोलो हम सबका ओम रात्रि भोजन आजीवन त्याग है आजीवन त्याग है हाँ आजीवन त्याग है। जिन्होंने अपनी मजबूरी हमें बताकर हमसे सम्मति ले ली है वो अपनी सम्मति उसमें जोड़ लेंगे। चलिए देखिए व्यवस्था ऐसी है सबसे पहले राजा श्रेयांश राजा सोम अपनी पटरानी के साथ आहार देंगे पर उनके परिवार के सदस्य पुरुष वर्ग वहां से आएंगे महिलाएं यहाँ से आएंगे और आहार प्रारंभ हो रहे हैं बोलिए वृषभ सागर जी महाराज की जय हो ओम जो व्यवस्था बताई गई है उसी अनुरूप आहार देंगे। ठीक है चलिए जो कार्यकर्ता हम लोगों के साथ आहार में जाते हैं वो जी। भी अग्रिम पंक्ति में आहार देंगे मैं ताकि सभी बहनों से निवेदन जल्दी करना हो। चाहूंगा जिन्हें आहार देना पहले बहनें आ जावे जो कार्यकर्ता मुनिश्री को आहार देने जाते हैं वो आ जावे जो श्राविका और सुनो जी महाराज जी। आकुलता मत करना जो सबसे आखिरी में आहार देगा वो सबसे ज्यादा पुण्य पाएगा। क्यों सो सुन लो सबके आहार की अनुमोदना का सौभाग्य पाएगा इसलिए बिल्कुल मत चिंता करना आहार सबको देने को मिले प्रेशर आइए मत बढ़ा। हमारे संगस्त दोनों भैया रूपेश भैया सारांश भैया आहार दे रहे हैं उसके पश्चात हाँ? हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो चौके में आहार देने जाते हैं वो आ जाएंगे जाओ प्रधान के लिए जाओ प्रधान के लिए जाओ तुम प्रधान के लिए जाओ प्रभु का निरंतराय आहार हो जाए ऐसी भावना के साथ बहुत ही शालीनता के साथ आप लोग आहार देंगे। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं चौके में प्रवेश करें गुस्से नहीं
प्रभु का आहार चल रहा है। बंधुओं, आप लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ के लोग भी अब आज और कल का दिन ही है। पूज्य महाराज श्री जी का साहित्य सामने उपलब्ध है। पूज्य महाराज श्री जी की 4 बातें आप लोगों को बहुत पसंद आती है। 14 भागों में अभी प्रकाशित हो चुकी है। लगभग 50 पुस्तकें काउंटर पर उपलब्ध है। पूज्य महाराज श्री जी द्वारा रचित उन पुस्तकों को आप स्वयं पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाएं। इसी भावना के साथ सामने साहित्य विद्या केंद्र पर आप जरूर वहां पर जाएं और ये पुस्तकें आपके जीवन को बदलने वाली होगी। जरूर आप उन पुस्तकों को लें। देखिए, एक बात और बोल रहा हूँ, आप लोग आहार तो दे रहे हैं, लेकिन अपना क्या दिया? जितने लोग आज आहार दिए हैं, आहार दान के निमित्त आपको कोई ना कोई राशि देनी है, और ये सारी राशि जीव दया के लिए समर्पित होगी। आपको दोहरा पुण्य होगा। कार्यालय में आप अपनी रसीद कटाइएगा और उसमें जीव दया लिखवा दीजिएगा। तो जितने लोग भी आहार देंगे, जीव दया के मद में भैया देखिए, और एक आध पात्र रखवा दे वहाँ अभय भाई जी महाराज जी, ताकि लोग फुटकर अपना दे जी। सके। और ये सारी राशि केवल जीव दया के लिए समर्पित होगी। रस का किया पारना, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक चोरस का किया पारना, आका तीज मान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक चोरस हो एक चोरस का किया पारना, आका तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। एक वर्ष अज ऐसा कर्म उदय में आया, एक वर्ष आहार न पाया, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने फिर ध्यान, जय जय आदिनाथ भेजिए, भगवान। महिलाओं को भेजिए। राजस्यास जिन्हें फड़ गाए, एक चोरस निर्दोष है स्वामी, ले लो कृपा निधान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। बोलिए वृषभ सागर महामुनि राज की। निकलते जाइए। यहाँ बेंच लगा दो, बेंच लगा दो। प्रभु के श्री चरण में कुछ देव आ गए, कुछ गुण गुना गए के श्री चरण। महिमा सुनी जो आपकी, कुछ देव आ गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार, कानपुर।
ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।